हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आज क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर प्लेन ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि लेट AD बी ए मीडियन टू ए ट्राइंगल ABC। AD क्या चीज़ है? एक मीडियन है ट्राइंगल ABC में। Let the internal bisectors of angle ADB and ADC meet AB and AC at E and F respectively. Prove that EF is parallel to BC। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे एक ट्राइंगल। सपोज ये रहा हमारा ट्राइंगल, इसका नाम क्या देंगे हम? ट्राइंगल ABC। अभी देखिए क्या कहा गया है, द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ADB। अच्छा, इससे पहले मीडियन के बारे में कहा गया, ADBM मीडियन। मीडियन किसको कहते हैं? किसी भी एपेक्स से, किसी वर्टेक्स से, यहाँ पे देखिए कितने वर्टिसेस हैं? 3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के। तो किसी भी वर्टेक्स से उसका जो अपोजिट साइड है उसका मिड पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइन किया जाता है उसको बोला जाता है मीडियन। तो यहाँ पे AD कहा जा रहा है, तो A हमारा यहाँ पे एक वर्टेक्स है, उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये जो पॉइंट है ये असल में क्या है? BC का मिड पॉइंट है, तो इसको D देंगे। ठीक है, क्यों मिड पॉइंट होगा? किस लिए? AD क्या है? एक मीडियन है, दैट्स वाई D मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसके बाद क्या कहा गया देखिए, लेट द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ADB। एंगल ADB ये वाला एंगल है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर कुछ इस तरह का होगा, इस तरह से। और कहा गया है किसका? एंगल ADC का। ADC यहाँ पर है तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा। मीट AB एंड AC एट E and F। ये जो बाइसेक्टर है ये AB को कहाँ पे जाके मीट कर रहा है? यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम क्या है? E एंड इस पॉइंट का नाम क्या है? F। ओके, फिर क्या करेंगे हम? इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे और हमें प्रूफ करना है कि ये जो EF है वो BC के साथ पैरेलल है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो ये हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए होगा 8.2.1 थ्योरम। कौन सा थ्योरम चाहिए होगा? 8.2.1। 8.2.1 में क्या कहा गया? सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का किसी भी एंगल का आप क्या करते हो? एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो। इसका नाम दे देंगे हम लोग ABC। और सपोज एंगल A का बाइसेक्टर है AD। तो AD क्या कर रहा है? ये जो थर्ड साइड है BC, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, BD और DC में। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये जो थर्ड साइड का जो 2 डिवीजन हुआ है BD और DC, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो किसके बराबर है? इसके बाकी जो दोनों साइड्स है उनके रेशियो के बराबर होगा। यही कहा गया है थ्योरम 8.2.1 में। तो इसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करके इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या चीज़ दिया गया है। गिवन ABC is a triangle in which AD is a median. The internal bisectors of angle ADB and angle ADC meet AB and AC at E and F respectively. To prove, क्या चीज़ प्रूव करना है? EF पैरेलल BC। अभी शुरू होगा प्रूफ।
तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम इस ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला पोर्शन भी एक ट्राइंगल है और इस एंगल का बाइसेक्टर हमें दिया गया है, क्या है इसका नाम डी ई, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो ये जो डी ई है ने क्या कर दिया है, यहाँ पर इस साइड को दो हिस्सों में देखिए डिवाइड किया है। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा था कि एडी ने बीसी को बीडी और डीसी में डिवाइड कर दिया था, उसी तरह से यहाँ पे डीई ने क्या किया है, एबी को एई एंड बीई ये दोनों साइड में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस DE is the internal bisector of angle ADB, therefore हम लिख सकते हैं AE is to EB is equal to AE के साथ ये वाला साइड जो एडजॉइनिंग साइड है उसी को हम लोग लेंगे। इस पॉइंट से ये वाला AE निकला है और ये वाला साइड भी निकला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट दोनों साइड का जो रेशियो लेना है, हम लोग पहले BD को नहीं लेंगे, हम लोग पहले AD को ही लेंगे। तो AD लिखेंगे और इसके बाद हम लोग लिखेंगे BD। कैसे लिखा हमने, बाय थ्योरम 8.2.1। एग्जाम में क्या करना है, आपको पूरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद इसको दे देते हैं नंबर 1, एंड सिंस इस ट्राइंगल में, साइड वाले ट्राइंगल में, साइड वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ADC, और यहाँ पे बाइसेक्टर कौन सा है, DF। तो यहाँ पे क्या होगा, AF/FC या फिर AF/FC लिखेंगे। सिंस DF इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल का नाम क्या है, ADC, therefore AF is to FC is equal to, AF के साथ एडजॉइनिंग साइड कौन सा है, AD, AD is to DC। इसमें भी सेम बाय थ्योरम 8.2.1, इसको देंगे नंबर 2। ठीक है, इसको नंबर 2 ना देते हुए हम लोग एक काम करेंगे, अभी बाद में देंगे इसको नंबर 1, लिखेंगे बट ये जो D है, D असल में क्या है, BC का मिड पॉइंट है। कैसे कह रहे हैं हम लोग इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है AD जो है वो इस ट्राइंगल का मीडियन है। तो मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक जो खींचा गया लाइन है वही होता है मीडियन। तो ये मिड पॉइंट है ऑब्वियसली, क्योंकि AD अगर मीडियन है तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर इसने अपोजिट साइड को, वर्टेक्स के अपोजिट साइड को टच किया हुआ है, वो असल में क्या होना पड़ेगा, इस साइड का मिड पॉइंट होना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट होने से क्या होगा, BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। BD और DC का जो लेंथ है वो इक्वल होगा। लिखेंगे बट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो DC है यहाँ पर हम लोग BD हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। लिखेंगे देयरफॉर AF इज टू FC इज इक्वल टू AD इज टू DC की जगह क्या लिखेंगे, BD, इसको देंगे नंबर 2। अभी देखिए नंबर 1 और नंबर 2 दोनों का जो राइट हैंड साइड है दोनों क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो दोनों का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। A इज टू AB इज इक्वल टू F इज टू FC। तो देखिए A इज टू EB, इसका मतलब क्या है, AE इज टू EB मतलब इन दोनों साइड का रेशियो, और AF इज टू FC इन दोनों साइड का
रेशियो के साथ इक्वल हो गया है। और अभी हम जो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वो हमें क्लास 10th के जनरल मैथमेटिक्स में मिल चुका है, ट्रायंगल चैप्टर में, जिसमें कहा गया था थेल्स का थ्योरम, जिसमें कहा गया था कि किसी भी ट्रायंगल में आप अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हो और वो लाइन अगर इस तरह से बनाते हो आप कि वो जो साइड है उनका रेशियो क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। ये जो साइड डिवाइड किया है ना इसने, उसका जो प्रोपोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन बाई दिस वाला पोर्शन इज इक्वल टू, अगर ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, ये जो 4 टुकड़ा हुआ है, इस साइड का 2 टुकड़ा और इस साइड का 2 टुकड़ा, इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये थर्ड साइड के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये हमें थ्योरम मिल चुका है क्लास 10th के जनरल मैथमेटिक्स में। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पर है ई एफ, तो क्योंकि इस लाइन को ड्रॉ करने के कारण हमें क्या मिल रहा है, ई एफ सॉरी ए मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, ये वाला 2 टुकड़ा मिल रहा है, और इधर एफ और एफ सी मिल रहा है, ये वाले 2 पोर्शंस। और हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि इन दोनों पोर्शंस का जो रेशियो है वो इन दोनों टुकड़े का जो रेशियो है उसके साथ क्या हो गया है, यहाँ पर इक्वल हो गया है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो लाइन हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए, वो लाइन क्या है, असल में थर्ड साइड के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ई एफ पैरेलल बी सी। अगर इनका रेशियो इक्वल ना होता तो हम लोग कभी भी नहीं बोल सकते थे कि ये दोनों पैरेलल है, लेकिन क्योंकि हमने दिखा दिया है ये जो पोर्शन है इनका रेशियो क्या है, इक्वल है, ए ई बाई ई बी और एफ बाई एफ सी दिखा दिया है, तो इन ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो जाएगा, यानी ई एफ पैरेलल बी सी। और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। अभी चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो किसी भी सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट्स क्या चीज़ होता है, ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करे उसको कहा जाता है टेंजेंट। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब सर्कल के बाहर एक पॉइंट है और उससे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये एक टेंजेंट और दूसरा है ये वाला टेंजेंट, 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। इसका नाम देंगे हम लोग P, इसका नाम देंगे हम लोग A, इस पॉइंट का नाम, और इसका नाम सपोज B। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे कि जो सर्कल है इसका सेंटर होगा सपोज O हो जाएगा इसका सेंटर। हमें प्रूफ करना है कि AP इज इक्वल टू PB, ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हम OP को ज्वाइन करेंगे, इसके बाद OA को ज्वाइन करेंगे। OA क्या चीज़ है, सर्कल का रेडियस है। कैसे रेडियस हुआ, क्योंकि ये देखिए सेंटर से लेकर अगर आप सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन असल में क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर भी हम लोग रेडियस ज्वाइन कराएंगे, सपोज मान लीजिए यहाँ पर है B। ओके, तो इसको करना कैसे है, इसको करेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से। ट्राइंगल का जो कॉन्ग्रुएंसी होता है उसी से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल आ गए हैं। एक ट्राइंगल का नाम है AOP
और दूसरे ट्राइंगल का नाम है BOP। दो ट्राइंगल आ गया है। तो इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा के लास्ट में जो CPCT होता है यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसमें हम लोग दिखा देंगे कि PA = PB। तो ये प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नाम हमें प्रोवाइडेड नहीं है, हम अपने मन से यहाँ पर नाम ले रहे हैं PAB, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे शुरू करेंगे? गिवन लिखने से नहीं चलेगा। जब हम लोग अपने मन से लिखेंगे, खुद से कंसिडर करेंगे, तो लिखेंगे let two tangents PA and PB be drawn to a circle having center at, कहाँ पे सेंटर एट O फ्रॉम, और हमने टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? PA = PB। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? लेट अस ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन करा रहे हैं हम लोग? OP, OA एंड OB, इनको हमने ज्वाइन कर दिया है। इसके बाद अभी शुरू होगा प्रूफ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP वी हैव। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ इक्वल है? सबसे पहले देखिए, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। कैसे? हमारे पास एक थ्योरम है जो कि एडवांस मैथमेटिक्स में भी है कि किसी भी सर्कल में अगर आप डायमीटर ड्रॉ करते हो और एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो, मतलब जहाँ पे डायमीटर ये जॉइन किया है मैंने, उसी जगह पे अगर एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूँ तो वो डायमीटर क्या होता है? टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मतलब किसी भी सर्कल का डायमीटर क्या रहेगा? उसके टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा। तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो डायमीटर अगर परपेंडिकुलर है तो रेडियस भी क्या होगा? टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा। दैट्स वाई ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो इस एंगल का नाम क्या है? OBP। सबसे पहले लिखेंगे एंगल OBP = एंगल OAP = 90 डिग्री। किस लिए? रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसीलिए ये 90 डिग्री है। तो हम लोग इसको कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो हम लोग इसको कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट दिखाने जा रहे हैं, ये हमें पहले सोच लेना होगा। तो हम इसको जा रहे हैं RHS से, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। मतलब सबसे पहले 90 डिग्री दिखाएंगे, इसके बाद हाइपोटेनस, मतलब 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट में जो साइड रहेगा वो वाला साइड। कौन सा साइड दिखे? 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होता है वो लार्जेस्ट साइड होता है। मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल है, तो इस वाले ट्राइंगल में कौन सा साइड है? ऊपर वाला साइड, ये जो OP ये है 90 डिग्री, उसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है? OP, तो ये होगा हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे OP = देखिए इस ट्राइंगल के लिए भी 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या है? OP ही है। उसका भी हाइपोटेनस क्या है? OP है। और P = OP किस लिए लिखा है हमने? कॉमन साइड। किस लिए इक्वल लिख पा रहे हैं दोनों को? क्योंकि दोनों क्या है? कॉमन है दोनों में, तो इक्वल हो ही जाएगा। कॉमन साइड।
इसके बाद राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। साइड मतलब क्या है, ये जो 90 डिग्री है और हाइपोटेनस है, इन दोनों के बीच में एक साइड। तो ये देखिए, ये जो साइड है ओ ए, यहाँ पर ओ ए और ओ बी जो है दोनों आपस में इक्वल होंगे। किस लिए? क्योंकि वो दोनों असल में सेम सर्कल के ही क्या है, रेडियस हैं। दैट्स वाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया है, वो है कि ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी में कौन सा एंगल आता है, ओ ए पी। तो इसके साइड में हमें यही लिखना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसा उल्टा लिखना नहीं चाहिए, ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना चाहिए। किसको हम लोग पहले लिख रहे हैं, इसके बाद ओ बी पी इजिकल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओ ए को फर्स्ट लिखेंगे, क्योंकि ओ ए जो है वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, नीचे वाले ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल ए ओ पी में आ रहा है। ओ ए लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे ओ बी। कारण क्या है दोनों का इक्वल होने का, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, तो देयरफॉर बाय व्हिच प्रॉपर्टी, व्हिच क्राइटेरिया, बाय RHS congruence criteria, triangle AOP congruent triangle BOP। तो देखिए, दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो बचे हुए जो पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से AP, PA और PB भी क्या है, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB CPCT, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ हमें प्रूव करना था कि टेंजेंस क्या है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप किसी सर्कल के ऊपर जितना भी टेंजेंस ड्रॉ कर लो वो क्या होगा, इक्वल होगा आपस में। अभी चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए ऑफ द ट्राइंगल ABC कट्स BC एट X if AC is equal to 4.8 centimeter, AB is equal to 7.2 centimeter, BX is equal to 2.4 centimeter, then find BC। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल के बारे में बोला गया है, ट्राइंगल का नाम है ABC। तो हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, इसका नाम देंगे हम लोग ABC। ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC। अभी कहा जा रहा है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और ये बाइसेक्टर को जो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो BC को, उसका जो अपोजिट साइड है, इस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है BC, उसको वो X में जाके कट करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन करवा देते हैं। ये रहा सपोज X। देखिए X जो है इसका मिड पॉइंट नहीं है। अगर ये अगर X अगर मीडियन होता तब हम लोग बोल पाते कि X जो है BC का मीडियन, BC का मिड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे X जो है वो मीडियन नहीं है या नहीं वो हमें पता नहीं है। हमें बस बताया गया है कि X जो है वो असल में एक इंटरनल बाइसेक्टर है। दैट्स वाई हमें पता नहीं है कि ये मिड पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ पे AC का वैल्यू हमें पता है, AC का वैल्यू है 4.8 सेंटीमीटर, AB का भी वैल्यू पता है 7.2 सेंटीमीटर, BX का भी वैल्यू पता है 2.4 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, इसमें प्रिंसिपल क्या इस्तेमाल होगा, इसमें प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा थ्योरम 8.2.1, जिसमें कहा गया था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एक किसी भी वर्टेक्स से एक किसी भी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो अपोजिट साइड में जहाँ पे जाके कट करेगा, देखिए इसका दो पोर्शन निकल के आ गया है BX और XC। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो उसके बाकी अपोजिट दोनों साइड के रेशियो के बराबर है। मतलब BX/XC इज इक्वल टू AB/AC। इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे BC का वैल्यू। लिखेंगे सिंस AX is the internal bisector of angle A, therefore BX is to XC is equal to
ए बी इज टू ए सी। कैसे लिखा हमने? बाय थ्योरम 8.2.1। तो ये जो थ्योरम है, इसका जो स्टेटमेंट है वो एग्ज़ाम में आपको कम्प्लीटली लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पूरा मेंशन करना पड़ेगा स्टेटमेंट में कि किस तरह से क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास भी क्या क्या चीज़ है, सभी है, ए बी भी है, एस सी भी है, बी एक्स भी है। फर्स्ट हम लोग एक्स सी निकाल देंगे। तो ये रेशियो में है, इनको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं फ्रैक्शंस में। फिर बी एक्स का वैल्यू कितना है? 2.4। एक्स सी का वैल्यू निकालेंगे, ए वी का वैल्यू है 4.8। फिर है एस सी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू 7.2 है, और फिर है ए सी का वैल्यू 4.8। अभी हम एक्स सी को ऊपर भेज देते हैं, नीचे आएगा 2.4, मतलब रेसिप्रोकल कर लेते हैं इनका, और फिर ऊपर आएगा 4.8, नीचे रहेगा 7.2। एक्स सी का वैल्यू निकालना है, तो 2.4 जो है 4.8 के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4.8 इंटू 2.4, नीचे रहेगा 7.2। अब ये काम करते हैं, इनका पॉइंट जो है, डेसिमल जो है वो हटा देते हैं। देखिए मान लीजिए इसके आगे, उसके 1 प्लेस आगे डेसिमल, इसका भी 1 प्लेस आगे डेसिमल है, तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा 48, नीचे रहेगा 72। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसके 1 प्लेस आगे डेसिमल है, नीचे तो कोई है नहीं, इसका 1 है सिर्फ। तो एक प्लेस आगे डेसिमल है, तो उसको डेसिमल को हटा के जो नीचे जो 1 है इसका, उसके साथ हम लोग एक 0 लगा देंगे, क्योंकि 1 प्लेस आगे डेसिमल था। अभी कैंसिलेशन करने की बारी है, सभी इवन नंबर है यहाँ पर, तो हम लोग इसको 2 से कर लेते हैं। 2 12 24, 2 3 6, 2 6 12, 12 बोल 12, टी 12 36, और इसके बाद 3 से 48 को हम लोग कैंसिलेशन करेंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18। तो एक्स सी का वैल्यू कितना निकला? 16 निकला। लेकिन नीचे अभी भी एक 10 बचा हुआ है, तो 10 में कितना ज़ीरो है? एक ज़ीरो है। तो उसको हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, यूनिट प्लेस आगे हम लोग डेसिमल लगा देंगे, सिर्फ एक प्लेस आगे, क्योंकि एक ज़ीरो है इसीलिए। तो हो जाएगा ये 1.6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें निकालना है किसका वैल्यू? बी सी का वैल्यू। बी सी का वैल्यू कैसे आएगा? बी एक्स प्लस एक्स सी। तो लिखेंगे देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? बी एक्स प्लस एक्स सी। बी एक्स का वैल्यू कितना है? 2.4, और बी सी का वैल्यू अभी हमने निकाला 1.6। तो 6 और 4 प्लस करेंगे तो 10 का 0, कैरी रहेगा 1 2 1 3 और 1 4, मतलब 4.0। तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, ये है करेक्ट ऑप्शन। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है प्रूव दैट द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन थ्योरम 8.2.1 के जैसा ही है। इसमें और थ्योरम 8.2.1 में क्या फ़र्क है? देखिए, थ्योरम 8.2.1 में लिखा गया था कि एक इंटरनल बाइसेक्टर मतलब जो ट्राइंगल के अंदर होता है बाइसेक्टर। ट्राइंगल के दो प्रकार के बाइसेक्टर हो सकते हैं, एक है एक्सटर्नल बाइसेक्टर और दूसरा है इंटरनल बाइसेक्टर। तो थ्योरम 8.2.1 में बात किया गया था इंटरनल बाइसेक्टर के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बारे में। तो यही फ़र्क है दोनों क्वेश्चन में, और जो चीज़ हमने थ्योरम 8.2.1 में दिखाया था वही चीज़ हमें यहाँ पर भी प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल का डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज ए है हमारा ट्राइंगल, जिसका नाम है, यहाँ पे दे देते हैं इसका नाम
ए, ये है बी और ये है सी। ये हमारा ट्राइंगल है। अभी इस साइड को हम लोग इधर प्रोड्यूस करेंगे। किस लिए प्रोड्यूस करेंगे? देखिए, हम पकड़ लेंगे किसी भी साइड एंगल का आप लोग बाइसेक्टर पकड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, अगर हम लोग एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर के बारे में बात करते तो ये वाला ट्राइंगल रहेगा और अंदर हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करते। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है ये वाला सी ए, और इसका नाम दे देंगे हम लोग पी। सपोज सी ए पी, ये जो एंगल है यही एंगल है एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल, और इस एंगल का ही हम लोग बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो होगा एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो इसका हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा बाइसेक्टर। इसको मैंने थोड़ा सा दूर दे दिया है, अब थोड़ा सा पास ड्रॉ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम लोग डी सपोज। तो एडी हो गया हमारा एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए पी। ये जो सी ए पी एंगल है इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर कौन है? ए डी। ये वाला और ये वाला दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करना है हमें। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पूरा का पूरा पैरेलल हो इस एडी के साथ, यानी एक्सटर्नल बाइसेक्टर के साथ। इसका नाम हम दे देते हैं सी एम। ठीक है, तो ये जो लाइन है क्या है? असल में एडी के साथ पैरेलल है। और अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रूफ, क्योंकि हमने अपने मन से यहाँ पर कंसीडर किया हुआ इन पॉइंट्स का नाम, तो इसको हम लोग लिखेंगे लेट से शुरू करेंगे। लेट इन ट्राइंगल ABC AD be the external bisector of, किसका हमने यहाँ पर एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है? एंगल ए का। ये जो CAP है इट इज़ नथिंग बट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए। तो लिखेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। टू प्रूव क्या चीज़ हमें प्रूव करना है? जिस तरह से थ्योरम 8.2.1 में हमने देखा था कि मान लेते हैं ये है ट्राइंगल और इसका बाइसेक्टर है AD। तो D ने एंगल A का बाइसेक्टर है यहाँ पर, D में टच करता है BC को। तो जो BD और DC जो है इनका रेशियो क्या है? ऑपोजिट दोनों साइड जो है एंगल के साथ बना हुआ उन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज़ हमें प्रूव करके दिखाना है। हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल कौन सा है ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा ट्राइंगल है ADC, ये रहा हमारा ट्राइंगल। तो देखिए दोनों में आप थोड़ा सा सिमिलरिटी देखिए। ये AD जो है इसके अंदर है, इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं इंटरनल बाइसेक्टर। और इसके लिए कौन सा कंडीशन निकल के आ रहा है? ये वाला कंडीशन। और सेम चीज़ एज इट इज़ सेम चीज़ आएगा अगर आप इसको AD को यहाँ से शिफ्ट करके आप बाहर की तरफ लेके चले जाए। जैसे कि हमने क्या किया है, AD हमारे अंदर था इस ट्राइंगल के अंदर ABC के अंदर, और हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके बाहर उसको डाल दिया, ये चला गया AD। तो उसके लिए भी एग्जैक्टली सेम ही कंडीशन आएगा। BD यहाँ पे होगा BD/, ये जो BD है जैसे कि यहाँ पर था BD, तो मतलब इस पॉइंट से बाइसेक्टर तक का जो दूरी है उसी को हम लोग लेंगे। जैसे इस पॉइंट से इस बाइसेक्टर का जो दूरी था कितना था? BD था, उसको हमने लिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर लेंगे BD/CD। क्या लेंगे? BD/CD। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट से बाइसेक्टर तक की दूरी जो थी उसको हमने लिया था CD। लेकिन यहाँ पे क्या है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे और बाइसेक्टर यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? CD। तो BD/CD इज इक्वल टू क्या होगा? AB/AC। हमारा ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल कहाँ पे है? ABC, ये है हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल। तो इसका जो दोनों साइड है, अपोजिट साइड,
एंगल के साथ बना हुआ वो क्या है, ए बी इज टू ए सी। सेम ही चीज़ प्रूव करना है हमें जो हमने 8.2.1 में प्रूव किया हुआ था। तो टू प्रूव बी डी इज टू डी सी इज इक्वल टू ए बी इज टू ए सी। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट किया है हमने, लेट अस ड्रॉ सी एम पैरेलल टू ए डी। ए डी के साथ पैरेलल करके हमने एक लाइन ड्रॉ किया है सी एम, और अभी शुरू करेंगे प्रूफ। सबसे पहले देखिए ए डी क्या है, एंगल सी ए पी का बाइसेक्टर है। सिंस AD is the bisector of एंगल CAP, therefore ये रहा एंगल CAP, और इसको AD ने बाइसेक्ट कर दिया है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो क्या क्या होगा नाम इसका, CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल DA या फिर PAD, ये हो गया। इसको देंगे नंबर 1। इसके बाद हम लोग लेंगे, देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है इस तरह से, और इनके बीच में ट्रांसवर्सल है ये वाला। ट्रांसवर्सल क्या चीज़ होता है, जो लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। लिखेंगे सिंस सी एम पैरेलल ए डी कॉमा, कौन सा ट्रांसवर्सल ले रहे हैं हम लोग, ए सी ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। इसको देंगे नंबर 2। अभी यहाँ पर देखिए आप, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया नंबर 1 और नंबर 2 में, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल ACM। इसको देंगे 3 नंबर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे CM इज पैरेलल टू AD, CM is parallel to AD, and now transversal is different. Transversal is what? BP is transversal. तो BP अगर ट्रांसवर्सल हुआ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये जो बाहर वाला एंगल है ये वाला, ठीक है, जिसका नाम है PAD। लिखेंगे नाउ CM पैरेलल टू AD कॉमा BP ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या होगा, इस एंगल का नाम क्या है, AMC इज इक्वल टू एंगल PAD। किस कारण से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका नाम देंगे हम लोग, इसको दे देंगे नंबर 4। और यहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं लिखा है, इसका रीज़न नहीं लिखा है, इसको लिखना पड़ेगा ऑल्टरनेट, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला, इसमें हम लोग लिखना पड़ेगा ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने दे दिया है 4। अभी देखिए इन दोनों में क्या क्या चीज़ है कॉमन है, यहाँ पर PAD इज इक्वल टू SCM है और यहाँ पर PAD इज इक्वल टू क्या है, AMC। तो दोनों ही PAD के बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी SCM इज इक्वल टू AMC। लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम
3 and 4 we get एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल AMC। अभी आप ज़रा अच्छे से देखिए, एंगल AMC इस वाले ट्राइंगल पे आप थोड़ा नज़र रखिए, इसका नाम है AMC। यहाँ पर एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल ACM, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो उनका जो अपोजिट साइड होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो देयरफॉर नीचे लिखेंगे देयरफॉर एंगल कौन सा साइड है, AM इज इक्वल टू AC। किस कारण से, साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये है रीज़न, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल। अभी हम इस ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा ट्राइंगल ABD, और ये जो CM है वो असल में इस साइड के साथ पैरेलल है। तो जनरल मैथमेटिक्स में जो हमें थ्योरम मिला था जिसमें कहा गया था कि किसी ट्राइंगल में अगर दो अपोजिट साइड को ज्वाइन कराने वाला जो लाइन है वो अगर थर्ड साइड के साथ पैरेलल हो जाता है तो ये जो पोर्शंस बनेंगे, ये पोर्शंस क्या हो जाएंगे आपस में, इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी क्या हो जाएगा, BC इज टू CD इज इक्वल टू BM इज टू MA, ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन हमें प्रूफ करना क्या चीज़ है, हमें प्रूफ करना है BD इज टू CD इज इक्वल टू AB इज टू AC। बहुत कुछ फ़र्क है, देखिए CD ठीक है लेकिन बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसको मिलाएंगे कैसे। सबसे पहले लिख लेते हैं इस चीज़ को, सिंस CM पैरेलल टू AD देयरफॉर क्या होगा, यही चीज़ लिखेंगे BC बाई CD इज इक्वल टू BM बाई AM, ठीक है। हमें मिला है ये चीज़ और हमें प्रूफ करना है BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई AC। ऊपर क्या चाहिए, BD चाहिए, नीचे वाला ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 प्लस कर देंगे, BC बाई CD प्लस 1 इज इक्वल टू BM बाई AM प्लस 1। क्या किया है हमने, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो उसे करने से क्या होगा, LCM लेंगे, CD 1 ज़ा CD, ऊपर BC रहेगा प्लस CD 1 ज़ा CD हो जाएगा यहाँ पर, इजिकल टू यहाँ पे रहेगा AM 1 ज़ा M और ऊपर BM प्लस M 1 ज़ा यहाँ पे M हो जाएगा। तो BC प्लस CD प्लस करने से क्या होगा, BC प्लस CD प्लस करने से हमें BD मिल जाता है, नीचे रहेगा CD, देखिए ये मिल चुका है BD बाई CD, और BM प्लस M प्लस करने से हमें AB मिल जाता है। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है कि यहाँ पर AC है, यहाँ पर AM है। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि AM इज इक्वल टू AC, दैट मीन्स हम लोग इसको नाम दे देते हैं हम लोग नंबर 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी BD बाई CD इज इक्वल टू AB ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे AM के जगह पे AC बिठा देंगे। तो देयरफॉर BD इज टू CD इज इक्वल टू AB इज टू AC। कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 5। तो ये चीज़ हमारा प्रूफ हो चुका है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कहा गया है ABCD is a cyclic quadrilateral and AT is a tangent at A if angle BAT is equal to 40 degree, CDB is equal to 30 degree, then find angle ABC। तो यहाँ पर कहा गया है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक सर्कल। तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमें ड्रॉ करना होगा एक क्वाड्रिलेटरल।
जो कि सर्कल को टच कर रहा है। इसके चारों पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। इसका नाम दे देंगे हम ए बी सी डी। अभी क्या कहा गया है कि ए टी एक टेंजेंट है। चलिए इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं आर ए टी। तो इस तरह से आर ए टी एक क्या है, टेंजेंट है। इसके बाद क्या क्या चीज़ दिया गया है, एंगल बी ए टी। एंगल बी ए टी मतलब ये वाला पूरा एंगल, इसका वैल्यू कितना है 40 डिग्री। सी डी बी, सी डी बी, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, तभी जाके बनेगा एंगल सी डी बी। ये हो गया एंगल सी डी बी। सी डी बी का वैल्यू है 35 डिग्री। और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी का भी वैल्यू है कितना है, वो हमें निकालना है। एंगल ए बी सी का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं थ्योरम 8.1.1, जिसमें कहा गया था कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो इस तरह से, और यहाँ पे सपोज़ एक कॉर्ड है। तो देखिए कॉर्ड जो है सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया, नीचे वाला हो गया माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला हो गया मेजर सेगमेंट। तो दोनों सेगमेंट में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। मैं सिर्फ मेजर सेगमेंट में जो एंगल है उसको लूँगा। तो ये वाला जो एंगल है ना, कॉर्ड के साथ या फिर टेंजेंट के साथ मिलके कॉर्ड ने जो ये एंगल बनाया, ये कौन से सेगमेंट में बनाया, ये बनाया माइनर सेगमेंट में। तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट में बना हुआ जो एंगल है उसके साथ इक्वल। यानी इस सेगमेंट का ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है, मेजर सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में जो एंगल बना वो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, मेजर सेगमेंट में बना हुआ यानी ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ जो एंगल है उसके साथ इक्वल हो जाएगा। और अगर हम इस एंगल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एंगल बना दें छोटा सा, जैसे कि मैं आपको क्लियरली यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये रहा कॉर्ड और ये रहा माइनर सेगमेंट में एंगल और ये रहा मेजर सेगमेंट में एंगल। तो ये जो एंगल बनेगा, सॉरी ये वाला, ये हमारा कॉर्ड है, ठीक है। इसके साथ ये जो एंगल बनेगा ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये मेजर सेगमेंट में है ये एंगल। तो माइनर सेगमेंट में कौन सा है, कॉर्ड के द्वारा बनाया हुआ एंगल ये वाला, तो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी से हमें यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है एंगल बी ए टी, ये है हमारा टेंजेंट, और मान लेते हैं इसको हम एडी को मान लेते हैं हमारा कॉर्ड, सॉरी एडी नहीं ए बी को मानना पड़ेगा हमारा कॉर्ड, क्योंकि हमारा एंगल क्या है बी ए टी। एंगल बी ए टी ये देखिए कॉर्ड है और टेंशन के साथ मिलके कॉर्ड ने यहाँ पर एंगल बनाया है एंगल बी ए टी। ये जो एंगल बी ए टी है इस कॉर्ड का देखिए कौन से सेगमेंट में बना हुआ है, ये मेजर सेगमेंट में बना हुआ है, ये है मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ नहीं है कि माइनर सेगमेंट में यानी ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा इसके साथ इक्वल होगा, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, लिखेंगे हेयर एंगल आर ए टी इजिकल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल आर ए टी देखिए एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये जो एंगल टोटल एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे स्ट्रेट एंगल। अभी जो एंगल आर ए टी है वो कौन से एंगल से बना हुआ है, देखिए एंगल आर ए बी प्लस एंगल बी ए टी इजिकल टू 180 डिग्री। तो आर ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, बी ए टी का वैल्यू कितना है 40 डिग्री। एंगल आर ए बी इजिकल टू 180 माइनस 40 कितना होगा 140। तो आर ए बी का वैल्यू मिल चुका है। अभी ये जो आर ए बी का वैल्यू मिला हुआ है ये हमारा कॉर्ड, और ये देखिए ये जो एंगल बना हुआ है माइनर सेगमेंट में बना हुआ एंगल है। तो ये इसका जो अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है,
मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में देखिए ये जो कॉर्ड है इसने ये गया लाइन और ये गया लाइन, यहाँ पे एंगल बनाया। ओके, तो इस एंगल के साथ क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे नाउ एंगल आर ए बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना होगा 140। किस लिए, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ए डी बी का वैल्यू मिल चुका है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए डी सी। देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल है इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम होगा ए डी सी। तो ए डी सी कैसे मिलेगा, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी, ये जो बी है ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। तो ए डी बी का वैल्यू कितना है, अभी में हमने निकाला है 140 और बी डी सी का वैल्यू कितना है, ये देखिए यहाँ पर बी डी सी का वैल्यू दिया हुआ है 35 डिग्री। तो दोनों को प्लस करने से कितना होगा 175 डिग्री। अभी निकालना है हमें ए बी सी। तो ए बी सी और जो ए डी सी है दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए बी सी निकालना है, उसका वैल्यू कितना होगा 175। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 175, तो कितना डिग्री आएगा 5 डिग्री। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कहा गया है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए एंड बी एंड ए कॉमन टेंजेंट टचेस द टू सर्कल्स एट सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट एंगल सी ए डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें क्या करना होगा, दो सर्कल्स ड्रॉ करना होगा जो कि एक दूसरे को दो कॉमन पॉइंट में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये रहा हमारा सर्कल, दो सर्कल, और सपोज़ ये दोनों एक दूसरे को कॉमन पॉइंट ए और बी में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये रहा बी। नेक्स्ट क्या बोला गया, देखिए कौन सा एंगल, एंगल सी ए डी। अच्छा, इन यहाँ पे और एक चीज़ है, एंड ए कॉमन टेंजेंट टचेस द टू सर्कल्स एट सी एंड डी। मान लेते हैं कि यहाँ से एक टेंजेंट आ रहा है जो कि फर्स्ट सर्कल को सी में और सेकंड सर्कल को डी में टच कर रहा है। ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल सी ए डी। तो एंगल सी ए डी बनाने के लिए इसको हमें ज्वाइन करना होगा और एंगल सी बी डी के लिए इसको ज्वाइन करना होगा, इजिकल टू कितना होगा 180 डिग्री। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉमन कॉर्ड जो है ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमें यूज़ करना होगा थ्योरम 8.1.1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सर्कल को कंसिडर करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट सर्कल, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है सी पॉइंट। इसको ज्वाइन करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे इसको भी ज्वाइन करते हैं। ये है हमारा बी और टेंजेंट रहा यहाँ पर, ये रहा टेंजेंट। तो हम देख रहे हैं
ये है हमारा कॉर्ड, इसको हम चलिए कंसिडर कर लेते हैं कि सी बी जो है हमारा कॉर्ड है। तो सी बी क्या कर रहा है, सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये रहा सी बी। तो ये छोटा वाला पोर्शन है माइनर सेगमेंट और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है मेजर सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पर टेंजेंट के साथ इस कॉर्ड का ये जो एंगल बन रहा है ये कौन से सेगमेंट में बिलोंग करता है, माइनर सेगमेंट में। तो माइनर सेगमेंट का जो दूसरा ऑल्टरनेट सेगमेंट है वो कौन सा है, मेजर, मतलब ऊपर वाला। यहाँ पे ऊपर वाले सेगमेंट में देखिए यही कॉर्ड कौन सा एंगल बना रहा है, अगर इसको हम लोग ज्वाइन करवा दें, यहाँ पे एंगल बना रहा है। दैट मीन्स इस एंगल का एंगल सी बी, इसका नाम पकड़ लेते हैं डी, ये जो डी है एंगल सी बी डी, सॉरी बी सी डी, एंगल बी सी डी का ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल का नाम क्या है, एंगल सी ए बी। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.1.1। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे सिंस टेंजेंट सी डी since tangent CD is touches the first circle at C and CB is the chord। फर्स्ट सर्कल में कौन सा chord है, CB। CB is the chord, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। इसको देंगे नंबर 1। किस कारण से हुआ, एंगल ऑन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ओके, इसके बाद हम दूसरे सर्कल को कंसीडर करते हैं। देखिए दूसरे सर्कल में क्या हो रहा है, ये रहा हमारा ए डी, ये रहा हमारा कॉर्ड जिसका नाम है बी डी, इसको ज्वाइन करेंगे, और ये रहा हमारा टेंजेंट। ओके, तो ये देखिए टेंजेंट जो एंगल बना रहा है कौन से सेगमेंट में बना रहा है, माइनर सेगमेंट में, और ये जो कॉर्ड है अपने मेजर सेगमेंट में यानी ऑल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल। तो एंगल बी डी यहाँ पे देंगे सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी। क्या होगा, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पर अगेन सिंस टेंजेंट सी डी टचेस द सेकंड सर्कल एट कौन से पॉइंट में, एट डी, एंड यहाँ पे कॉर्ड का नाम क्या है, बी डी, एंड बी डी इज द कॉर्ड, देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। नंबर 2, और रीज़न भी वही है, एंगल ऑन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अभी दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, लिखेंगे एडिंग 1 and 2 वी गेट। देखिए दोनों बी सी डी और बी ए डी वाला मतलब दोनों सेम चीज़ है ना, बी सी डी बी ए डी, इनको हमने एक तरफ रखा एल एच एस में, बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी डी बी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमने प्लस किया है। अभी देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ की मिस्टेक हो गई है कि हमें सी बी डी, देखिए सी बी डी जो है उसको
हमें यहाँ पर रखना चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे, सी डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, बी सी डी प्लस सी डी बी, इसको काट देते हैं, एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए डी। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है नीचे वाला छोटा वाला, इसका नाम क्या है, ट्राइंगल सी बी डी। इसमें देखिए ये जो दोनों एंगल है, एंगल बी सी डी ये वाला और एंगल सी डी बी ये वाला एंगल, तो अकॉर्डिंग टू द एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू जो है हमारे पास है, तो इन दोनों का वैल्यू किसके बराबर होगा, बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी बी डी। तो यही चीज़ 100 माइनस एंगल सी बी डी हम यहाँ पे लिख देंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए डी। अभी देखिए एंगल सी ए बी और एंगल बी ए डी, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, एंगल सी ए डी बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल सी ए बी। तो अल्टीमेटली 180 डिग्री एंगल सी ए बी, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस एंगल सी बी डी। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री, और यहाँ पर निकल चुका है 180 डिग्री, और इसी के साथ ये वाला ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहा गया है लेट ओ बी एनी पॉइंट इनसाइड ए ट्राइंगल ए बी सी, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ए ओ बी, बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए cut AB, BC, CA at PQ R respectively. Prove that AP into BQ into CR is equal to PB into QC into RA. तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा ट्राइंगल जिसका नाम है ABC। अभी क्या कहा गया है, इसके अंदर एक पॉइंट है जिसका नाम है O, एंगल AOB, ये रहा एंगल AOB, इसके बाद एंगल BOC, ये रहा एंगल BOC, और एंगल COA ये वाला रहा एंगल। कट AB, BC एंड CA एट PQR, ठीक है। तो एंगल AOB का बाइसेक्टर कौन सा होगा, ये होगा एंगल AOB का बाइसेक्टर। ये AB को कौन से पॉइंट में कट करेगा, P में, मतलब इसका बाइसेक्टर का नाम क्या है, OP। इसके बाद एंगल BOC का बाइसेक्टर होगा ये वाला, और ये BC को कौन से पॉइंट में कट करेगा, Q। और एंगल AOC का बाइसेक्टर होगा ये वाला, और ये किस पॉइंट में कट करेगा, R में। हमें क्या प्रूफ करना है, AP इंटू बी क्यू इंटू सी आर इजिकल टू पी बी इंटू क्यू सी इंटू आर ए। तो देखिए इसको हम करेंगे थियोरम 8.2.1, जिसमें कहा गया था कि आप अगर ट्राइंगल में एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो और बाइसेक्टर क्या करेगा, थर्ड साइड को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो उन दोनों साइड का जो रेशियो है वो एंगल के साथ जो साइड है ऑपोजिट दोनों साइड उनके रेशियो के बराबर होगा। तो यही से हम लोग करेंगे, इसको एक एक करके करते हैं। देखिए फर्स्ट हम ट्राइंगल AOB को कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल AOB, इसमें देखिए ये है हमारा बाइसेक्टर OP, और ये 2 पोर्शन क्रिएट कर रहा है AP एंड PB। तो क्या होगा, AP इज टू PB, या फिर इसको लिख सकते हैं इस तरह से AP बाई PB इज इक्वल टू AO बाई OB, ऐसे लिख सकते हैं हम।
लिखेंगे फ्रॉम इन ट्राइंगल AOB OP is the bisector of angle AOB. Therefore, AP by PB is equal to AO by OB. इसको दे देंगे नंबर 1. सिमिलरली इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल BOC, इसमें भी सेम चीज़ होगा. इसका बाइसेक्टर का नाम क्या है? सॉरी यहाँ पे है B और यहाँ पे है O. तो BQ बाई QC इज इक्वल टू OB बाई OC. ठीक है. इन ट्राइंगल BOC OQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC. देयरफॉर BQ बाई QC इज इक्वल टू OB बाई OC. इसको देंगे नंबर 2. इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? AOC. इसमें देखिए OR जो है वो बाइसेक्टर है. इन ट्राइंगल AOC OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC. देयरफॉर CR बाई RA इज इक्वल टू OC बाई AO. इसको देंगे नंबर 3. अभी हम, क्योंकि तीनों के बीच में मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ पे AP है, BQ है, CR है, तीनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है. तो 1 2 3 तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे. लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 2 and 3 we get AP बाई PB इंटू BQ बाई, सबका जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले मल्टीप्लाई करेंगे, QC इंटू CR बाई RA. इसके बाद तीनों का राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, AO बाई OB इंटू OB बाई OC इंटू OC बाई OA. तो देखिए ये कैंसिल चला जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा. तो AP इंटू BQ इंटू CR, नीचे है PB इंटू QC इंटू RA, और यहाँ पर है 1. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AP इंटू BQ इंटू CR यहाँ पे रह जाएगा, और ये इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, PB इंटू QC इंटू RA. तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, और ये चीज़ प्रूफ हो चुका है. और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी ख़त्म होता है. देखिए यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, और हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है.